ध्यान रखिएगा कि गर्मा गर्म सभी सेवई को ठीक इस तरह से बोल में सेट कर लीजिएगा, नहीं तो ठंड होने के बाद सेवैया बोल में सेट नहीं होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी यूनिक यहाँ स्वीट बन के रेडी हो गई है। स्वीट तो बहुत खाए होंगे बट ऐसा स्वीट कभी नहीं खाए होंगे, मुंह में डालते ही घुल जाएगी। हेलो दोस्तों, चलिए हेल्थी एंड टेस्टी होम फूड में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पैन में लूंगी 2 टीस्पून घी। यहाँ घी गर्म हो गई है, मैं इसमें ऐड करूंगी हाफ बोल सूजी, इसको रावा भी बोलते हैं। मैं यहाँ सूजी को अच्छे से भून लूंगी। रावा को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रावा भून गई है। चलिए मैं यहाँ रावा को कर लेती हूँ ट्रांसफर। मैं जिस पैन में रावा को भूना था उसी पैन में मैं यहाँ ऐड करूंगी 2 से 3 स्पून घी। मैं इसमें ऐड करूंगी कद्दूकस किया हुआ गाजर। मैंने यहाँ 300 ग्राम गाजर को कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो गाजर को ग्राइंडर में भी चला के ले सकते हैं। चलिए मैं यहाँ गाजर को सॉफ्ट होने तक कुक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ गाजर को कुक होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। चलिए हम लोग चेक करते हैं गाजर। आप यहाँ देख सकते हैं पहले के कंपेयर यहाँ गाजर सॉफ्ट हो गई है। मैं यहाँ गाजर में ऐड करूंगी हाफ ग्लास मिल्क और मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी इलायची पाउडर। आप चाहे तो केसर भी ले सकते हैं। गाजर लड्डू बनाने के लिए कोई भी फुल फैट मिल्क ले सकते हैं। यहाँ गाजर में बॉयल आने का करती हूँ वेट, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं गाजर में बॉयल आ गई है। इसी स्टेज पे ऐड करूंगी भुना हुआ सूजी, 1 बाउल मिल्क पाउडर, 1 बाउल चीनी और इन सभी को मैं अच्छे से गाजर में मिक्स कर लूंगी। आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फूड कलर ऐड नहीं करूंगी। गाजर को कुक होते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं। चलिए मैं यहाँ गाजर को ठंड होने के लिए रख देती हूँ साइड में और सेवैया रेडी कर लेती हूँ। राबड़ी सेवई बनाने के लिए इस तरह के सेवैया लीजिएगा, इससे ना बहुत ही अच्छी राबड़ी सेवई बनेगी। मैं यहाँ सभी सेवई को इस तरह से क्रश कर लूंगी। सेवई फ्राई करने के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ 2 टीस्पून घी। यहाँ घी गर्म हो गई है। चलिए मैं यहाँ घी में ऐड करती हूँ सेवई। सेवई को मुझे अच्छे से फ्राई कर लेना है। सेवई को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं सेवई की कलर भी चेंज हो गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी सेवई में मिल्क मेड। आप चाहे तो चाशनी भी ऐड कर सकते हैं और मैं यहाँ सेवई में अच्छे से मिल्क मेड को मिक्स कर लूंगी। सेवई में उतना मिल्क मेड ऐड कीजिएगा जितना से बॉल में अच्छे से सेवैया सेट हो जाए। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि मिल्क मेड यहाँ सेवई में अच्छे से अब्जॉर्ब हो गई है। चलिए मैं यहाँ करती हूँ गैस को और बॉल में सेवैया को सेट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ सभी बॉल को सेट कर लिया है। सभी बॉल में ठीक इस तरह से सेवई को सेट कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि गर्मा गर्म सेवई को सेट कर लीजिएगा, नहीं तो ठंड होने के बाद बॉल में सेवई सेट नहीं होगी। आप चाहे तो कड़छी की मदद से भी सेवई को सेट कर सकते हैं। कोई हेवी चीजों से अच्छे से सेवई को ठीक इस तरह से सेट कर लीजिएगा, नहीं तो सेवई ठंड होने के बाद सेट नहीं होगी। मैंने यहाँ सभी सेवई को बॉल में सेट कर लिया है। चलिए मैं यहाँ गाजर के लड्डू बना के रेडी कर लेती हूँ। यहाँ गाजर भी ठंड हो गई है। चलिए मैं यहाँ गाजर के लड्डू बना के रेडी कर लेती हूँ। गाजर के लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ हाथों पे घी लगा लूंगी गाजर और ठीक इस तरह से गाजर के लड्डू बना के रेडी कर लेना है। बेटर हल्का गर्म हो तो गाजर के लड्डू बनाइएगा, इससे ना बहुत जल्दी लड्डू सेट हो जाएगी। और सभी लड्डू को एक बराबर बना के रेडी कर लेना है। मैंने यहाँ सभी लड्डू को बना के रेडी कर लिया है। आपको देखने में लग रहा है ना कि जैसे मोतीचूर के लड्डू हो। मैंने यहाँ सभी लड्डू को बना के रेडी कर लिया। चलिए अब हम लोग राबड़ी बना लेते हैं। राबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रहा हूँ फुल फैट मिल्क। चलिए मैं यहाँ मिल्क में बॉयल आने का करती हूँ वेट। मिल्क बॉयल हो रही है तब चलिए हम लोग मिल्क को रेडी कर लेते हैं। मैं यहाँ ले रहा हूँ 1 बाउल मिल्क पाउडर, 1 बाउल कस्टर्ड पाउडर। दोनों को नॉर्मल मिल्क में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप गर्म मिल्क में कस्टर्ड पाउडर एंड मिल्क पाउडर को मिक्स मत कीजिएगा, नहीं तो गांठे पड़ जाएंगे। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं मिल्क में बॉयल आए कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं मिल्क में बॉयल आ गई है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी कस्टर्ड पाउडर एंड मिल्क पाउडर और इन सभी को अच्छे से मुझे मिक्स कर लेना है। ध्यान रखना है कि लो फ्लेम पे मिल्क को चलाते रहना है। मैं इसी स्टेज पे ऐड करूंगी इलायची पाउडर, 1 टीस्पून काजू, 1 टीस्पून बादाम, 1 टीस्पून पिस्ता और इन सभी को मुझे अच्छे से मिल्क में मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ ऐड करूंगी 2 से 3 स्पून शुगर। इन सभी को मुझे तब तक कुक करना है जब तक कि राबड़ी ठीक ना हो जाए। आप चाहे तो राबड़ी सेवई को कोई फेस्टिवल पे भी बना सकते हैं या बर्थडे पार्टी में भी बना सकते हैं। राबड़ी को बनते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं राबड़ी में थिकनेस आना शुरू हो गई है। राबड़ी देखने में पतला पतला सा लग रहा है, लेकिन राबड़ी ठंड होने के बाद ठीक हो जाएगी। चलिए मैं इसी स्टेज पे करती हूँ गैस को और राबड़ी ठंड होने का करती हूँ। राबड़ी यहाँ ठंड हो रही है, तब तक चलिए हम लोग चेक करते हैं सेवई सेट हुई कि नहीं। सेवई को सेट होते हुए हाफ एन आवर से 40 मिनट हो गए हैं। सेवई को हाथ से मत निकालिएगा, नहीं तो सेवई का शेप टूट जाएंगे। नाइफ की मदद से
स्लोली ठीक इस तरह से रिमूव कर लीजिएगा। कितनी अच्छी यहाँ सेवई सेट हो गई है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने सेवई को अच्छे से बॉल से रिमूव कर लिया है। चलिए मैं इसी प्रकार सभी सेवई को बॉल से रिमूव कर लेती हूँ। आप इस तरह के डेजर्ट लंबे समय तक घर में स्टोर करके रख सकते हैं। आपके घर कोई गेस्ट आए तो आप राबड़ी बना के सेवई बॉल को सर्व कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं राबड़ी ठंड होने के बाद यहाँ राबड़ी ठीक हो गई है। चलिए मैं आपको सेवई डेजर्ट सर्व करके दिखाती हूँ। सेवई डेजर्ट सर्व करने के लिए मैं यहाँ सबसे पहले राबड़ी को प्लेट में ऐड करूंगी। मैं इसके ऊपर से ऐड करूंगी सेवई बॉल। मैं यहाँ सेवई बॉल में ऐड करूंगी राबड़ी। मैं यहाँ सेवई बॉल में ऐड करूंगी गाजर के लड्डू। मैं यहाँ सेवई राबड़ी को पिस्ता से गार्निशिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो केसर से भी गार्निशिंग कर सकते हैं। आप एक बार राबड़ी सेवई को घर पे बनाइए और कमेंट करके बताइए आपको राबड़ी स्वीट कैसी लगी। आप राबड़ी स्वीट को इस तरह से उठाइए और इंजॉय कीजिए। स्वीट तो बहुत खाए होंगे बट ऐसा स्वीट कभी नहीं खाए होंगे, मुंह में डालते ही घुल जाएगी। आप इसको क्रंची सेवई भी बोल सकते हैं, राबड़ी सेवई भी बोल सकते हैं। आपको राबड़ी सेवई कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वॉच करने के लिए थैंक यू।